नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज आपको लेके चलूँगा ज्यूरिच सिटी के टूर पर, जिसमें आपको दिखाऊंगा लिंडन ऑफ हिल, ज्यूरिच की लेक और दो यहाँ की इम्पोर्टेंट चर्चेज़, और करेंगे कुछ परमात्मा के बारे में शेरो शायरी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये लिंडन ऑफ हिल है ज्यूरिच में। आज की तारीख में इसको हिल कहना तो ठीक नहीं है, ऊंची जगह है, किसी ज़माने में रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में जब जर्मन के ड्यूक ने इस पर हमला किया तो यहाँ की औरतों ने सैनिकों की तरह उनका मुकाबला किया और उनको हरा दिया। ये ज्यूरिच रेलवे स्टेशन से करीब 8-10 मिनट की पैदल वॉक पर ही है। लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा पार्क है जिसमें बच्चे एंजॉय करते हुए, कभी धूप कभी बादल का मौसम रहा। ऊपर जाने पर पाया कि इस पर पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप इस तरफ से भी आ सकते हैं और इस के दूसरी तरफ से भी आ सकते हैं आप। ऊपर पहुंचने पर पाया कि एक समतल ग्राउंड है, तकरीबन चारों तरफ बेंचेस लगे हुए और करीब 3-4 फुट की दीवार। इसके साइड में ये एक फाउंटेन है जिसको हेडविग फाउंटेन भी कहते हैं, जिस पर एक औरत का स्कल्पचर बना हुआ है जो लड़ाई की ड्रेस में है, तलवारें भी हैं उसके पास में और हाथ में भाला भी। ये यहाँ की बहादुर औरतों को डेडिकेटेड है ये मॉन्यूमेंट, जो 1912 में लगाया गया था। इस दीवार से दूसरी तरफ लिम्मत रिवर और यहाँ से ज्यूरिच शहर का बहुत अच्छा नज़ारा शानदार दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चर्चेज और भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। लेफ्ट साइड में जो व्यू आप देख रहे हैं, ये वो व्यू है जो आप लिम्मत रिवर के परली तरफ से फ़ोटो लेने पर है, और राइट साइड में आप लिम्मत रिवर के ऊपर से देख रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ज्यूरिच की एक मशहूर चर्च जिसका नाम है ग्रॉस मुंस्टर, इंग्लिश में जिसे ग्रेट मिनिस्टर चर्च कह देते हैं, और आम बोलचाल में डबल टावर चर्च। ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, 13वीं शताब्दी की बनी हुई। ज्यूरिच रेलवे स्टेशन से करीब 15 मिनट की वॉक पर, लिम्मत रिवर के किनारे। इस तरफ से आपको सिंगल टावर दिखाई दे रहा होगा, अभी अगले शॉट में आपको ये डबल टावर दिखाई देंगे। जिंगली साहब जब यहाँ के पेस्टर बने तो इस चर्च से प्रोटेस्टेंट सुधार काफ़ी किए गए। हाँ, स्विट्जरलैंड में करीब 34% लोग कैथोलिक हैं और 23% लोग प्रोटेस्टेंट। तो ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। ये इसका मॉडल, जिससे आपको इसका बाहर का डिजाइन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरी विजिट के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ही थे। ये इसके बाहर बनी हुई आर्च, ये कलाकारी, पिलर्स पर और दीवार पर। यह है इसका खूबसूरत गेट, जिसके ऊपर बाइबल की स्टोरीज दिखाई हुई है। चर्चिज में एंट्री काफ़ी आसान है, लिबरल हैं ये लोग। सर ढका हुआ होना भी ज़रूरी नहीं है, बस टोपी नहीं पहनी हुई होनी चाहिए।
मैं सिख हूँ, इसलिए चर्चेज़ में एंट्री के दौरान मेरे छोटे मोटे कई किस्से हैं जो मौका लगा तो किसी वीडियो में जिक्र करूँगा आपसे। चर्च अंदर से काफ़ी सुंदर, लाइटिंग काफ़ी अच्छी। ये जो सामने ग्लास पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये उन्हीं आर्टिस्ट साहब ने बनाई है जिन्होंने पुलिस स्टेशन का हॉल बनाया था, अगस्तो गियोमैती। और भी कई ग्लास पेंटिंग्स हैं यहाँ पर जो अलग अलग आर्टिस्ट साहब ने बनाए रखी हैं। अब परमात्मा के घर में हैं तो परमात्मा का जिक्र भी कर ही लें। परमात्मा, भगवान, गॉड, जो मर्जी आप इसको कहें, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक ये एक पहेली है। और मैं निजी तौर पर गारंटी करता हूँ कि आम लोगों के लिए यह हमेशा पहेली ही रहेगा। इस बात को एक शायर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ। ला इंतहा मतलब लिमिटलेस, रिधि से बाहर, सीमा से पार। अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समा में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। मतलब जिसको आपने कैद कर लिया अकल से, समझ से, सोच से, आकाश में, तो वो फिर खुदा कैसे खुदा। खुदा तो इसी बात पे खुदा है कि वो आपकी पकड़ से बाहर है। ये इसका बाहर निकलने के बाद में साइड से व्यू। यहाँ से ये लिम्मत रिवर भी दिखाई देती है। ये बिल्कुल लिम्मत रिवर के पुल से देखें तो ये व्यू है चर्च, और ये शानदार नज़ारा। अब इसकी खूबसूरती को, इस मौसम को आप वीडियो में कितना फील कर सकते हैं। ये सामने एक चर्च है जिसमें मैं नहीं गया, एक और साथ में चर्च है राइट साइड में, पीटर्स चर्च। ये भी यहाँ की इम्पोर्टेंट चर्च है लेकिन रेनोवेशन के लिए बंद थी। ये पानी में जो बिल्डिंग खड़ी है ये यहाँ का टाउन हॉल है। ये एक और चर्च ज्यूरिच की, इसका जर्मन नाम आप स्क्रीन पर देखिए। इसको प्रीचर्स चर्च भी कहते हैं क्योंकि किसी समय में इस चर्च को मॉन्क्स या प्रीचर्स चलाते थे। 15वीं शताब्दी में जिंगली साहब के रिफॉर्म्स के बाद ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च बन गई। ये इस चर्च का दूर से व्यू। लेकिन उसके बावजूद इस चर्च की खासियत यह है कि आज भी इस चर्च में एक कैथोलिक प्रीस्ट को रखा हुआ है, और मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी अपने धर्म के प्रचार के लिए इस चर्च में इकट्ठे होते हैं, और इस चर्च को एग्जीबिशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके साथ का बेल टावर है जहाँ पर एंट्री बंद थी अभी। ये इसका अंदर का नज़ारा। ये जो वुडन स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं ढोलकनुमा शेप में, ये एक एग्जीबिशन का हिस्सा है। भीड़ यहाँ भी नहीं थी, और वैसे भी क्रिश्चियंस लोगों को शिकायत रहती है कि नई पीढ़ी चर्च में कम आती है। ये जो अंदर का स्टाइल है इसको गॉथिक स्टाइल कहते हैं। एक शेर तो मैंने आपको पिछली चर्च में सुनाया था, अब एक और शेर सुन लीजिए अकबर इलाहाबादी साहब का ही। वो कहते हैं, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। ये इस चर्च का दूसरी तरफ से व्यू, छत का डिज़ाइन, और ये सामने लकड़ी का। अब आपको लेके चलता हूँ ज्यूरिच के लेक टूर पर। ये जगह ज्यूरिच रेलवे स्टेशन से करीब 10 मिनट की वॉक पर है।
और ये यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन का हब भी है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, एक आदमी और एक ईगल का, इसके बारे में अभी आपको बोट टूर के दौरान बताता हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पर बोट टूर के नाम से कुछ भी नहीं है। लेक के किनारे बसे हुए छोटे बड़े गांव हैं, वहाँ तक बोट जाती है। ये इसके अंदर का व्यू, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप चाहे तो बाहर बैठे चाहे अंदर। ये इसी स्टैचू का बैक साइड। ये लेक करीब 40 किलोमीटर लंबी है और दोनों साइड में आबादी आपको दिखाई दे जाएगी और कहीं कहीं पर तो इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर तक हो जाती है। आज मौसम बहुत शानदार था, जिसकी वजह से बहुत दूर तक व्यू एकदम साफ था। इस बोट टूर के दौरान आप दोनों तरफ छोटी बड़ी बोट्स, लोगों को एंजॉय करते हुए, बियर पीते हुए देखिए, जब तक मैं आपको इस स्टैचू की कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसमें दिखाया गया लड़का गैनीमेड ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक उस वक्त का सबसे सुंदर पुरुष था, और जो ईगल दिखाई गई है वो ग्रीक देवता या गॉड ज्यूस है, जो इसको किडनैप करके देवताओं के स्थान माउंट ओलंपस पर ले गया ताकि वहां पर देवताओं को अमृत या मदिरा पिलाने का काम करे। इसलिए इसे अबडक्शन टू ओलंपस भी कहा गया। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसे होमोसेक्सुअलिटी की नज़र से भी देखते हैं कि देवता एक खूबसूरत लड़के को किडनैप कर रहे हैं। कुछ लोग इसको आदमी की देवताओं के पास जाने की इच्छा के रूप में भी देखते हैं कि वो हाथ फैलाकर कह रहा है कि मुझे वहां ले चलो। जिस ज्यूरिख के आर्टिस्ट ने बनाया था इसको, उनके मुताबिक इसका ग्रीक मैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये स्विस है। ये अब आपको स्विस ट्रैवल पास के बारे में बताता हूँ। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, यहाँ घूमना काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो कुछ पैसे बचाने हो तो आपको स्विस पास लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ स्विस पास की इतने सारे वेरिएंट्स हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्विस पास लें। एक स्विस पास है जो 3, 4, 6, 8 और 15 दिन की वैलिडिटी के लिए मिलता है। ये कॉन्टिन्यूस है, आपने जिस दिन से पहला दिन स्टार्ट किया उससे आपके दिन स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने यही पास लिया था 8 दिन वाला, और मैंने इसके 40,000 रुपये दिए थे। एक इसी में ही एक फ्लैक्स वेरिएंट आता है, जिसमें आपको लगातार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने के अंदर में उन दिनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पॉपुलर पास है जिसको बोलते हैं हाफ फेयर पास। उसमें आपको शुरू में एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है, करीब 18,000 रुपये। उसके बाद आप जितनी भी टिकट्स खरीदेंगे उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके लिए कौन सा पास ठीक रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन घूमना है। बढ़िया तरीका ये है कि आपने जहाँ जहाँ जाना है उस डिस्टेंस की ट्रेन का फेयर आप कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद उसको पास के रेट के साथ मिला लें, और फिर जो आपको सस्ता पड़े वो आप ले लें। ये जो पास है बोट, ट्रेन, बस सभी जगह वैलिड है। इन पासेस की और भी कई कंडीशंस हैं जो इतने छोटे से समय में बताना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है, इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है और उसकी ऐप भी बहुत अच्छी है। ये करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद वापस उसी जगह पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ के एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिंट होम ऑफ चॉकलेट। लिंट यहाँ की मशहूर चॉकलेट है और सही बताऊँ तो मेरे को भी यहाँ पर आकर चॉकलेट टेस्ट करना बहुत अच्छा लगा।